स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस के लेक्चर नंबर 9 में। तो स्टूडेंट मैंने प्रीवियस आपको टॉपिक पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और स्टूडेंट कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट PPJ का स्टाफ पूरा आपके साथ है। आप कभी भी किसी समय कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेरी कर सकते हैं और हम आपको निश्चित ही जब भी टाइम मिलेगा, नहीं तो तुरंत, ठीक है ना, आंसर देंगे। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे, ठीक है ना, तो उनको तुरंत आंसर मिला है। या फिर अगर रिकॉर्डिंग चल रही होती तो उस समय मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, तो आपको तुरंत बाद में मिल जाएगा आउटपुट। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। अब मेहनत करें घर पे बैठे बैठे और वीडियोस को देखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आज चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स वाला चैप्टर चल रहा था, तो प्रोटोकॉल्स वाला चैप्टर भी एक तरह से नेटवर्किंग का ही पार्ट है, एक नेटवर्किंग यूनिट है। इसमें आपके 3 चैप्टर हैं स्टूडेंट, ये आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड चैप्टर फिर हम आगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट PPP क्या होता है? PPP मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। Point to point protocol is used for communication between two computers using a serial interface, mostly a personal computer connected by phone line to a server. It means student, जब हम phone line से जब connect होते हैं, phone line means phone line को क्या बोलेंगे हम, guided या unguided? Guided media, because इसको guide करने की आवश्यकता है, wired media है इसलिए हम guided media इसको बोलेंगे। When we connect, it means through guided media, हम कोई ऐसा नेटवर्क क्रिएट करें जिसमें गाइडेड मीडिया के थ्रू 2 और मोर सिस्टम कनेक्ट हो, देन उसको हैंडल कौन करता है स्टूडेंट? वहाँ कम्युनिकेशन को कौन हैंडल करेगा बिटवीन 2 और मोर सिस्टम के बीच में या कंप्यूटर्स के बीच में? PPP, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल उसको हैंडल करती है। तो वही है आपका कि फोन लाइन के थ्रू या किसी वायर के थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरनेट, ISP, कहीं भी कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर PPP रेस्पॉन्सिबल है 2 और मोर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट बात आती है SMTP। SMTP स्टूडेंट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होती है स्टूडेंट? एक बार आप इसको देख लीजिए। PPP आपको लिखना हो तो इसको पॉज करके आप इजीली लिख सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर के लिए ये दिखा भी दिया है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2 और 3 लाइन्स जो आपको अच्छी लाइन लग रही हैं। कोई बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो आपको 1 नंबर के अकॉर्डिंग 2 और 3 लाइन्स, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, ठीक है। अब SMTP क्या है? स्टैंड्स, ये तो हमें पता ही है कि किसके लिए स्टैंड करता है ये ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अब देखो स्टूडेंट, जैसे आप इसके नाम से चल रहा पता, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल ओवर द इंटरनेट। जब हम ईमेल सेंड कर रहे होते हैं, तो ईमेल को सेंड करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर, देन वी यूज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Most email software is designed to use SMTP for communication purpose when sending mail. जब हम मेल को जब सेंड करते हैं, तो उस केस में SMTP is responsible for to send the mail from one system to another system, ठीक है। तो वहाँ SMTP का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही इसमें सफिशिएंट है। और एक तो आप देख लीजिएगा आगे, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात आती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3। POP3 क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। स्टूडेंट, एक SMTP की एक ड्रॉबैक होती है। क्या ड्रॉबैक होती है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इस समय आपने कोई ईमेल किया, जहां आप ईमेल कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन नहीं है, इट मीन्स वो जीमेल आपकी ओपन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, देन तो SMTP क्या करता है, जीमेल पे अगर कर रहे हैं तो जीमेल के सर्वर पे भेज देगा उसको। आप और अदर किसी के सर्वर पर, और अदर किसी के सर्वर पे मेल, इट मीन्स जैसे हॉटमेल पे कर रहे हैं तो हॉटमेल के सर्वर पे भेज देगा, बट उस पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं भेज पाएगा, जिसमें मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा लेकर समझाता हूँ। मैंने मान लो abc123@gmail.com पर मेल कर रहा हूँ, ठीक है, SMTP के थ्रू।
तो SMTP अगर वो मेल एक्टिवेटेड है, वो भी दूसरा यूजर जीमेल पे अगर वर्क कर रहा है एट ए टाइम, उस पर है ऑनलाइन, तो वो सेंड कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, वो सेंड कर देगा। बट अगर वो नहीं है, लॉगिन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है, देन वो क्या करता है, उस केस में जीमेल पर कर देता है, जीमेल के सर्वर पर भेज देगा उसने मेल को। जैसे वो ऑनलाइन आएगा, तो फिर उस वाले केस में पीओपी काम करती है। पीओपी का काम क्या होता है कि एसएमटीपी ने जो मेल कहाँ भेजा है, उस सर्वर पे भेजा है। जैसे जीमेल के सर्वर भेज दिया, क्योंकि उस समय वो ऑनलाइन था नहीं, ठीक है, तो वो उस सर्वर से रिट्राइव करती है उस मेल को और उस जीमेल के अकाउंट तक लाती है। इसमें लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और पीओपी 3 थर्ड वर्जन ऑफ, ये तो पता ही है। अब इसमें लिखा हुआ है, देखो, SMT has a disadvantage that if the destination computer is not online, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, मेल कैन नॉट बी रिसीव्ड, मेल आपको रिसीव्ड नहीं होगी। तो SMTP जब काम करता है जब आप ऑनलाइन है, जब आपने लॉगिन कर रखा है और ऑनलाइन है आप, ठीक है। अगर आप मान लीजिए लॉगिन नहीं कर रखा है, ऑनलाइन नहीं है, तो SMTP क्या करता है, जिस सर्वर की मेल को आप यूज कर रहे हैं उस सर्वर पे उसको भेज देगा मेल को। और पीओपी क्या करेगा, फिर पीओपी क्या करता है उस केस में, अब वहां सर्वर से आपके मेल अकाउंट तक उस ईमेल को रिट्राइव करने का काम करता है, ठीक है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कैन नॉट रिसीव, लिखता है कैन नॉट रिसीव। सो द SMTP server receive the mail on behalf of every host and the respective host then interact with the SMTP server to retrieve message by using client server protocol called POP3। तो उस केस में POP3 की वो क्या लेता है, हेल्प लेता है, और उस सर्वर से SMTP ने सर्वर तक छोड़ दी, फिर उस सर्वर से उस अकाउंट तक मेल को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, POP3। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए कोई लेटर आप डिस्पैच करने गए, पोस्ट ऑफिस बंद हो गया, बाहर एक पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स लगा रहता है, तो आप क्या करते हो, पोस्ट ऑफिस अगर बंद है तो पोस्ट ऑफिस तक ना पहुंचा के क्या करते हो, उसने बॉक्स में डाल देते हैं लेटर को। अब उस लेटर को बॉक्स से उस पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाने का, प्रोसेस में लाने का काम कौन करता है, फिर पोस्ट मास्टर या कोई अदर कोई जो है पर्सन वो करता है, जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, पोस्टमैन या कोई मान लीजिए। तो वो एक तरीके से क्या काम हुआ, POP3। अगर मान लीजिए आपको पोस्ट ऑफिस खुला मिल गया, ओपन मिल गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां भी जाके जमा कर सकते हैं, ये भी तो आपका वो होता है, ठीक है ना। और नहीं तो आप अगर बंद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टिकट विकट लगी हुई है तो आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस अगर बंद है तो उस बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वो सेम इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टेलनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेलनेट मीन्स, टेलनेट एक मतलब नेट प्रोटोकॉल है स्टूडेंट। इसका मोस्टली काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल नैनीताल में है, या मान लीजिए कहीं और है, दिल्ली वैली कहीं भी है, ठीक है, दिल्ली है, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि किसी, जैसे नैनीताल में और दिल्ली में, अब दिल्ली से आप नैनीताल के सिस्टम है जो किसी राउटर से या किसी से जुड़ा हुआ है, उस पर रीच करना चाह रहे हैं। इट मीन्स यहाँ के राउटर को, जो वहां दिल्ली में जो लगा हुआ है, उस राउटर से क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं। एक मतलब नेटवर्क यहाँ बना हुआ है, दूसरा नेटवर्क वहां बना हुआ है, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो एक राउटर को कहीं दूर बैठे हुए आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वहां कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है, टेल नेटवर्क, ठीक है ना, टेल नेट प्रोटोकॉल काम आती है। फिर रिपीट करता हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक IIT लैब में भी राउटर है जिससे हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, और एक मान लो दिल्ली में कोई है ना बैठा हुआ है, वो भी इंटरनेट का यूज कर रहा है। अब वो मान लीजिए इस राउटर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, इस राउटर को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। कभी कभी स्टूडेंट आपने देखा होगा, मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इजीली समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं और राउटर के थ्रू आप अदर सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अब आपके राउटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई,
आप क्या करेंगे, आप अपने राउटर को, आप अपने नेटटेल टर्मिनल को, राउटर मीन्स टर्मिनल को वहां एक्सेस भेज देते हैं उसकी। अब वो यहां तो आ नहीं सकता है आपके पास में, आपके राउटर को ठीक करने के लिए जो भी दिक्कत आ रही है, क्या करता है वो आपके स्क्रीन को या फिर शेयर कर लेता है ना, फिर वो आपके राउटर तक क्या कर देता है, रीच कर लेता है, पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारा कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है उस वाले केस में, टेलनेट प्रोटोकॉल। इट मीन्स आपके टर्मिनल को उसने रिमोट एक्सेस कर लिया, बैठे बैठे कहीं दूर से एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। और आप जब भी चाहें उसको बंद कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है उसमें, टेलनेट प्रोटोकॉल काम आती है। क्लियर हो गया बेटा, ओके। अब इस बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है आपकी चैटिंग। ये चैटिंग का आपको सबको पता ही है। चैटिंग क्या है कि टेक्स्ट के मैसेज में, सिंबल्स के मैसेज में, टू और मोर इट में ऐसे किसी ने प्रोग्राम के थ्रू, मैसेंजर, इंस्टेंट मैसेंजर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इंस्टेंट मैसेंजर, इंटरनेट मैसेंजर, इनके थ्रू टू और मोर डिवाइस के बीच में यूजिंग टेक्स्ट, सिंबल्स, क्या करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में। इसके बाद इंटरनेट रिले चैट। अब देखिए स्टूडेंट, जो आप चैटिंग करते हैं उसके लिए कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है, उसका नाम है IRC। क्या है स्टूडेंट, IRC। तो IRC प्रोटोकॉल यूज फॉर चैटिंग। भाई देखिए मैंने क्या बताया, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जाए, कहीं भी कोई डाटा सेंड हो रहा है तो वो खुद नहीं जा रहा है, कौन भेज रहा है उसको, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक प्रोटोकॉल्स भेज रही है। तो यहाँ चैटिंग करने के लिए, जब टेक्स्ट की फॉर्म आप चैटिंग करते हैं, तो उस चैटिंग के लिए कौन सी प्रोटोकॉल काम आती है, IRC प्रोटोकॉल। कहीं भी आप कुछ कर रहे हैं तो IRC प्रोटोकॉल काम आएगी, इंटरनेट रिले चैट, IRC। तो इसके क्वेश्चन के पूछ लेते हैं, विच प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चैटिंग बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑन इंटरनेट। तो देन आउट आंसर विल बी IRC, ठीक है ना, ऑन नेट, ठीक है। अब आती है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। वॉइस ओवर का मतलब क्या है बेटा, वॉइस ओवर जब आप साउंड भेजते हैं ना, जैसे आपने कुछ सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल की तरह, जैसे मान लीजिए कॉल भी कर सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे व्हाट्सएप में भी आ रहा है, आप है ना कॉलिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ वॉइस कम्युनिकेशन होता है टू और मोर डिवाइसेस के बीच में, तो वहाँ किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो VoIP सॉफ्टवेयर, VoIP प्रोटोकॉल को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो VoIP किसके लिए, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम कोई वॉइस ट्रांसफर करते हैं, वॉइस किसकी फॉर्म में जाती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में जाती है, टूट टूट के छोटे छोटे फॉर्म में जाती है। तो देखो यहाँ वॉइस भेजने के लिए भी एक प्रोटोकॉल काम आ गई, कौन सी प्रोटोकॉल है वो, VoIP। तो ऐसे जैसे व्हाट्सएप है, VoIP की हैंडल करती है, वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को हैंडल करती है, हम वॉइस भेज रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, हर जगह प्रोटोकॉल का यूज है, कहीं टेली कम्युनिकेशन, कहीं भी कुछ कर रहे हैं आप, हर जगह प्रोटोकॉल्स का स्टूडेंट यूज है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स ना हो तो देन कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए वी यूज प्रोटोकॉल्स, हम प्रोटोकॉल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका ये चैप्टर क्या हो गया स्टूडेंट, फिनिश हो गया, ठीक है। इस 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए नेटवर्किंग में, आप इनको अच्छी तरह करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार जो कोई टॉपिक समझ में आए, तो कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, जो आपका एक समरी टाइप की होती है, चैप्टर के बाद बाद दी हुई होती है, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो चीज़ समझ में ना आए उसे बार बार देखें, बार बार, और उसके बाद भी समझ में ना आए बेटा तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।